एक शांत छोटा सा गांव था जहां मिट्टी की खुशबू और लोगों की सादगी हर दिल को छू लेती थी। उसी गांव में रहता था एक मेहनती और ईमानदार किसान, हरिया। हरिया के पास थोड़ी सी जमीन थी, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। हरिया अपनी पत्नी गंगा और बेटे सोनू के साथ खाना खा रहा है। हरिया जी, इस बार फसल अच्छी लग रही है। अगर सब ठीक रहा तो कर्ज का आधा हिस्सा उतर जाएगा। हाँ गंगा, भगवान ने चाहा तो मेरे बच्चों का भविष्य भी सुधर जाएगा। सोनू मुस्कुराते हुए, बाबा, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह किसान बनूंगा। मेरे लाल, मेहनत और ईमानदारी करने वाला कभी छोटा नहीं होता। भोलाराम मोटा लालची आदमी लोगों से ब्याज वसूल रहा है। सुन लो सब, जो कर्ज नहीं चुकाएगा उसका घर और खेत मैं जब्त कर लूंगा। मेरे पैसे कोई माफ नहीं करता। गांव वाले डर कर एक दूसरे को देखते हैं। हरिया खेत में मेहनत कर रहा है। सूरज ढल रहा है। हे धरती माता, इस बार बस मेरे बच्चों का पेट भरने लायक फसल दे देना। अचानक तेज हवा, काले बादल, फिर मूसलाधार बारिश और ओले पड़ना शुरू। हरिया जी, फसल खराब हो जाएगी। लगता है फिर से किस्मत ने परीक्षा लेने की ठानी है। सुबह खेत में पूरी फसल नष्ट। सोनू रोते हुए, बाबा, ये क्या हो गया? बेटा, किसान की किस्मत खेत में उगती है और कभी-कभी बारिश में बह भी जाती है। सुना है तुम्हारी फसल खत्म हो गई। अब पैसे कैसे चुकाओगे? भोलाराम जी, थोड़ा समय दे दो। मैं किसी और गांव में मजदूरी कर लूंगा, पर कर्ज चुका दूंगा। मुझे समय नहीं चाहिए, मुझे जमीन चाहिए। आज शाम तक पैसे नहीं मिले तो खेत तुम्हारा नहीं रहेगा। गांव वाले इकट्ठे। हरिया मायूस बैठा। गांव वाला हरिया हमेशा सबकी मदद करता है। उसका खेत छीनना गलत है। सभी गांव वाले आ जाते हैं। भोलाराम गुस्से में आता है। भोलाराम, ये तमाशा क्या है? भोलाराम, एक बात साफ कर दो, तुमने हरिया से कागज पर कितना ब्याज लिया था? भोलाराम अटकते हुए, वो जो भी था सही था। भोलाराम इधर उधर देखने लगता है। कागज नहीं है। तो फिर तुमने कितना ब्याज लिया? इसका कोई प्रमाण नहीं। सरपंच निर्णय सुनाते हैं। आज से हरिया कर्ज मुक्त है और गांव में कोई भी साहूकार बिना लिखित कागज के ब्याज नहीं ले सकेगा। ये नाइंसाफी है।
नहीं, ये न्याय है। पापा, क्या फिर नई फसल उगेगी? हाँ बेटा, जब लोग साथ हों तो मिट्टी भी मुस्कुराती है। समय बीतता है, नई फसल उगती है और हरिया का घर फिर से खुशियों से भर जाता है।